नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ध्रुवम पथ चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सभी इस समय भगवान भूत भावन महेश्वर भोलेनाथ की भक्ति में सभी तल्लीन हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का यह पावन पवित्र सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला श्रावण मास चल रहा है और इसमें हम सभी भगवान की भोलेनाथ की पूजा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पार्थिव लिंग का पूजन बहुत ही फलदायी होता है, परंतु यह नहीं पता कि किस मनोकामना को लेकर कितने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए और भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, और भगवान में चढ़ने वाले परम प्रिय भगवान का जो है बिल्व पत्र का क्या महत्व है, इन दोनों विषयों में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पूर्व मित्रों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें। मित्रों, जानते हैं मनोकामना के अनुसार आपको कितने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। शिव पुराण में सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार विद्यार्थी 1000 पूजन करे। यदि कोई विद्यार्थी मनोवांछित विद्या चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर आदि जो भी वह बनना चाहता है, यदि वह चाहता है कि पढ़ाई में वो सफल हो और वो जिस चीज़ की पढ़ाई करना चाहता है उसमें उसे सफलता हासिल हो, तो भगवान शिव जी का 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करे, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि धन का इच्छुक है, धन टिकता नहीं है, धन का कहीं से आना जाना कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आपको इस श्रावण मास में भगवान शिव जी का जो है पार्थिव लिंग है, 500 पार्थिव लिंग आप बना करके उनकी पूजा करें, स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर एक साथ 500 छोटे छोटे पार्थिव लिंग बना करके उनकी विधिवत पूजन करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, घर धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। और मित्रों, यदि पुत्र की कामना है, बहुत प्रयास करने के बाद भी सुनी है गोद उस माँ की, ममता के लिए तरस रही वो माता यदि चाहती है कि उसको शीघ्र भगवान की कृपा से पुत्र होवे, तो भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग 1500 1500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे विधि विधान से और भगवान से कामना करे, भगवान जरूर उसकी सूनी गोद भर देते हैं। मित्रों, यदि किसी को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों का शौक है, वह वस्त्रों का शौकीन है, तो भगवान को 500 पार्थिव शिवलिंगों से पूजन करे, उसकी यह कामना पूर्ण होगी। यदि कोई मोक्ष को चाहने वाला है तो 1 करोड़ शिवलिंग बनाए और भगवान का उससे पूजन करे। यदि किसी को घर, मकान, भूमि आदि चाहिए तो भगवान 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाए और उसका पूजन करे। यदि कोई चाहता है कि मुझे तीर्थवास हो, तो उन्हें तीर्थ में कोई जमीन आदि चाहिए, मकान आदि की कामना हो, तीर्थ में वास करना चाहता है, तो भगवान का 2000 पार्थिव शिवलिंग से पूजन करे, उसकी यह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करें। बहुत से लोगों को शंका रहती, भगवान शिव जी का प्रसाद ग्रहण करें कि नहीं करें। सूत जी कहते, मुनियों, शिव जी का अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चय वाला, पवित्र तथा सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण न करने की भावना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर
प्रसन्नतापूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए, पाना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य आग्राही है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महत्व बता रहा हूँ मुनियों। यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास है। जो बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है, और जो बिल्व मूल में दीपक जलाता है वह सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्तों को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता।